हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। मींस हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूला है, कुछ क्या सिर्फ 3 फार्मूला है बेसिक, और उन पर बेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो हम उन फार्मूलों को पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आइडेंटिटी की या फॉर्मूले की, तो वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहला फार्मूला तो ये है, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूले हैं हमारे। अब इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला फार्मूला तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसमें हम और क्या यूज कर सकते हैं, अगर कभी हमें क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा दिखे, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। अब यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। मतलब हम अपनी पहली आइडेंटिटी को, पहले फॉर्मूले को कितने तरह से चेंज कर सकते हैं। सेम cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो इससे, तो cos स्क्वायर थीटा लिखोगे तब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इसको आप फिर चेंज कर सकते हो, किस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तब आप उसे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। पहला तो होगा हमारा ये वाला, ठीक है, ये पूरा। नेक्स्ट अब इस फॉर्मूले की बात करते हैं। ये क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको 1 इक्वल में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इधर क्या है, 1, ठीक है। अब किसी भी एक ब्रैकेट को मैं 1 के नीचे डिवाइड में भेज सकता हूं, क्योंकि यहां पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और उधर जाकर डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, या थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां पर ध्यान देना, देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इधर क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब अगर कभी भी 1 अपॉन में जो भी साइन होगा इक्वल्स टू, हम उसे क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन से रिप्लेस करके लिख सकते हैं। जैसे यहां पर अगर 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। या फिर अगर यहां पर प्लस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ये कहां से आता हमारा, इससे, और ये कहां से आया, यहां से, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड फार्मूला, ठीक है। ये मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने फार्मूले को कैसे कैसे उनकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं। सेम अगर मैं थर्ड फार्मूले की बात करता हूं या थर्ड आइडेंटिटी की, तो वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगेन सिमिलरली जैसे हमने इसे रिप्लेस किया है उसे भी कर सकते हैं। क्या मतलब, अगर हम कभी 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हो, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। तो अब अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था कि हम अपने फॉर्मूलों की फॉर्म को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसका ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दो क्वेश्चन दिए, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, एलएचएस ले लें, एलएचएस से क्या है आरएचएस में, ठीक है। तो एलएचएस या आरएचएस क्या सेलेक्ट करना होता है जिससे भी हम इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। यहाँ पर इक्वल्स टू तो 1 दिया, 1 की फॉर्म चेंज करते करते हमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम क्या करें, सिर्फ एलएचएस ले लें, ठीक है। तो एलएचएस ले लिया, एलएचएस में अगर हम लेंगे तो एलएचएस क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा से। कहां से, फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी देगी, यहां से साइन स्क्वायर थीटा को इधर लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये हमारा आ गया RHS, ठीक है। सेम सेकंड पार्ट है, ये आपको ट्राई करना है। ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड आइडेंटिटी, उसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा अगर हम लिख देंगे तो cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, सेम, फिर ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना, इजी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या है, यस, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इस वाले एक्सरसाइज में या इस वाले टॉपिक में क्या होता है, सारे प्रूफ वाले ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसमें भी दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, ठीक है। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या करना है, LHS ले लें, LHS से RHS लाते हैं, ठीक है। तो टेक LHS ले लिया, LHS कितना है हमारा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या लाना है, अब RHS पे ध्यान देते हैं, कॉसेक थीटा लाना है और कॉट थीटा लाना है। तो अभी अगर मैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इनकी जगह मैं क्या करूं इसमें कि मेरा कॉसेक का कॉट आ जाए। तो सिंपली अगर मैं इसे सोचूं कि इसे सॉल्व कर सकूं, तो इसे भी अब फर्दर और सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइन और कॉस को फर्दर हम और किस में ब्रेक करेंगे। तो हम क्या करें, ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मींस जो 1 माइनस साइन कॉस थीटा है, तो हम क्या करें, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस कॉस थीटा से ही डिवाइड कर दें। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा क्यों किया, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसको फिर हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। कैसे देखते हैं, इक्वल्स टू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब अगर साइन थीटा, ये क्या हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा। कहां से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, इससे फर्स्ट आइडेंटिटी जो है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर है और यहां पावर 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा यहां पर, मतलब 1 क्या बचेगा, साइन की पावर 1 थीटा, मतलब साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा ये मेरा आ गया, मुझे लाना क्या था, कॉसेक लाना था।
कॉसेक लाना है तो कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है। तो मैं इन साइन थीटा को इन दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख लूं, मतलब कैसे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब दिख गया आंसर? आंसर दिखा नहीं दिखा? 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। और ये है हमारा आरएचएस। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया, एलएचएस लेकर चले आरएचएस लिया। सेम इसमें करते हैं, इसमें भी हम एलएचएस ले लेते हैं। देखते हैं एलएचएस आरएचएस दोनों क्या है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा। अब आरएचएस में भी देखो sec थीटा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एलएचएस पूरा लेकर चले और उससे हम आरएचएस ले आए, या क्या कर सकते हैं कि एलएचएस को सॉल्व कर लिया जितना भी हम कर सकते हैं sin cos में ब्रेक करके, फिर अगर नहीं हो पा रहा तो वहीं रोक दिया, फिर आरएचएस को लेकर चले, आरएचएस को सॉल्व किया। कहां तक किया? sin cos में ब्रेक करके, जहां तक भी हमें इजी लगे वहां तक हमने सॉल्व कर लिया। फिर देखा कि एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो वही इसमें देखते हैं क्या इसमें एलएचएस से आरएचएस आ पाएगा, देखते हैं। तो tan थीटा प्लस sin थीटा क्या करें, tan और cot कभी भी दिया हूं उसे sin और cos में चेंज कर लो। तो अगर मैं चेंज करूंगा इससे तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, cos थीटा एलसीएम लिया तो कितना जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली यहां भी cos थीटा एलसीएम आएगा नीचे, तो cos थीटा और क्या आएगा, यहां आएगा sin थीटा और यहां कितना आ जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है sin थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस cos थीटा, और नीचे भी sin थीटा कॉमन ले लिया, sin थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। लेकिन हमें लाना क्या था sec थीटा लाना है। sec थीटा क्या होता है cos थीटा का इनवर्स होता है। तो मैं क्या करूं ऊपर और नीचे दोनों से cos थीटा कॉमन ले लूं। जब cos थीटा कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, देखो cos थीटा मैंने कॉमन लिया तो अगेन ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 है, cos थीटा कॉमन लिया है तो 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा तो बाहर ब्रैकेट के आ गया है। ऐसे ही नीचे से cos थीटा कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1। इस cos से ये cos कैंसिल, 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो ये sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। तो इसे साफ करते हैं। ओके, इसे भी साफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। यस, प्रूव द फॉलोइंग sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, पहले फर्स्ट पार्ट नोट कर लेते हैं इसका। क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा, cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आरएचएस में क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, करते हैं फिर भी। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हम इसमें या तो फिर वही लेके चलें एलएचएस लेके चलें और आरएचएस ले आए, या क्या कर सकते हैं कुछ एलएचएस को सॉल्व कर लिया कुछ आरएचएस को सॉल्व कर लिया, देख लिया दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर यही है ना हमारा होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, कहां है क्वेश्चन, यस दोनों का होल स्क्वायर है। बस क्या करें स्टार्ट कर दें, एलएचएस लें,
LHS ले लिया। तो LHS में मुझे क्लियर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 2 इनटू sin थीटा इनटू cosec थीटा की जगह मैं क्या सिर्फ 1 लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू ए बी होगा, ए बी में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा सिर्फ प्लस 2। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अगेन प्लस 2 क्यों, प्लस 2 a b, तो a क्या है cos थीटा, b क्या है sec थीटा, तो sec थीटा को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा 1, तो 2 into 1 मींस 2, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम क्या करें, ये 2 और ये 2 आगे लिख लें, तो 2 और 2 क्या हो गया 4 प्लस, अब देखो sin स्क्वायर थीटा के साथ मैं क्या लिखूं, cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो मैंने इन्हें एक साथ लिख लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये। अब क्या करें, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, किस किस को, cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को बाद में लिख लेते हैं, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो इसकी जगह हमने लिख लिया 5, ये 5 किसकी जगह है, इस पूरे की जगह 5 आ गया, प्लस अच्छा cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर, लेकिन मुझे आंसर में क्या लाना है tan और cot, तो इस cosec को मैं cot में कन्वर्ट कर दूं और sec को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं tan में, तो cosec स्क्वायर थीटा कहां से, थर्ड वाली आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेम sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 5 6 7 प्लस, तो पहले tan को लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये आ गया हमारा RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा, sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर, ओके ये देखते हैं अब। क्या क्वेश्चन है हमारा, यस sin थीटा प्लस cos, sin थीटा प्लस sec थीटा, ये कौन सा था हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है। sin थीटा क्या है, sin थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, sec थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें फिर से अगेन LHS ले लें और RHS को प्रूव कर दें लाकर, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं, LHS ले लिया, ठीक है। अच्छा क्या करें, होल स्क्वायर खोल दें, लेकिन इस बार क्या दिया LHS में भी होल स्क्वायर है और RHS में भी होल स्क्वायर है, तो देखते हैं पहले तो LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS को सॉल्व किया तो क्या आ गया, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है। इस बार sin और sec है, पिछली बार cosec था इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा था यहाँ पर, तो ये दोनों को लिखना पड़ेगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा, ये हमने सॉल्व किया। अब क्या हम किसी को एक साथ रखें तो कुछ हो पाएगा क्या, जैसे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लें तो ये क्या हो जाएगा 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 1।
आप अगले स्टेप में करोगे, पहले इन दोनों को एक साथ रखकर दिखाओगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ रहा है हमारा, तो इसे हमने ऐसे लिख लिया, प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर प्लस ये हमारा क्या हो रहा है, 2 cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा एंड 2 sin थीटा इंटू सेक थीटा। इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे लिखकर देखते हैं, 2 cos सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। प्लस इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा, मतलब 2 cos थीटा अपॉन cosec थीटा को क्या अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये वाला कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, ठीक है। अभी देखो मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, इसे अभी मैंने ऐसे ही रखा है, इसको भी अभी देख लेंगे क्या हम सॉल्व करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर चाहिए। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो वो सब मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं हम क्या करें, हैंड टू हैंड अभी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसे भी सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे ये दोनों प्लस में नहीं चाहिए, ये दोनों किस में चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए। देखो इसको रफली आप इसका होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा इनटू cosec थीटा, मतलब मुझे कुछ ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी एलएचएस में, तभी मेरा आरएचएस ही आ पाएगा। तो मुझे इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट चाहिए, एडिशन नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं चेंज करने की सोचूंगा, लेकिन क्या करूं, पहले इन दोनों को मैं सिंपलीफाई कर लूं। सिंपलीफाई करने का मतलब है इन्हें भी चेंज कर दूं, तो हैंड टू हैंड नहीं चेंज करते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में करोगे, sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। वैसे भी हो जाता, कई सारे मेथड है, हो जाएगा किसी से भी करना चाहो तो। अब हम क्या करें, इसको एलसीएम से सॉल्व करके देखें, इसमें क्या आ रहा है, और इसको भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, इन दोनों को एलसीएम ले लिया तो इधर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के ऊपर sin स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहां पर क्या एलसीएम आएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। 1 प्लस इस पूरे की जगह क्या आ गया, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह, तो नीचे क्या बच गया sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये 2 है, 2 ऐसे आ गया, अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व कर देता हूं, आप नीचे लिखोगे, आगे सॉल्व करें तो ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस, अच्छा इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, इसे कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब इस वाली फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग। तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना होगा, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा, अगेन 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं sec थीटा, तो ये क्या हो गया 2 cosec थीटा इंटू sec थीटा। बस अब देखो आरएचएस में मुझे ये तो लाना था, 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, 1 आ गया sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, ये आगे पीछे लिखा है लेकिन प्रोडक्ट है कोई बात ही नहीं है, अगेन 2 sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये आ गया। तो मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, और ये मेरा है आरएचएस, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लगानी है इसमें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या कि आपको ये देखना है कि पहले स्क्वायर खोल लिया, फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने फॉर्म चेंज की sec थीटा cosec थीटा की, ठीक है, और उसके बाद हमने आरएचएस को देखा थोड़ा सिंपलीफाई करके रफली कि हमें क्या लाना था, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपना सॉल्व कर लिया, ठीक है।
तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी देखते हैं क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट, sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या करें, LHS लें या RHS लें, LHS लें या RHS लें, देखते हैं पहले LHS ले लेते हैं। LHS अगर हम लेंगे तो LHS में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, sec स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन। तो अगर sec स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से sec स्क्वायर थीटा और यहां से क्या बचा 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता था, क्या होता था, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से देखो क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिख सकते थे हम इसे, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो हमारे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या देगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर तो आ गया, लेकिन मुझे ये वाला भी sec रिप्लेस करना है क्योंकि मेरे दोनों टर्म क्या है tan में आ रहा है। तो इस sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये भी tan स्क्वायर थीटा। बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर थीटा, और इससे कराओगे तो tan टू द पावर 4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है, तो tan की पावर 4 थीटा। तो ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, हो गया सिंपली। फिर देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा, फिर है हमारा, यस ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। cos टू द पावर 4 a माइनस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या है, sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, इसे सही से लिख देते हैं ये, और सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, cot टू द पावर 4a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec टू द पावर 4a माइनस 2 cosec स्क्वायर a माइनस 2 cosec स्क्वायर a। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करें, LHS ले लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये वाला करते हैं पहले। LHS अगर हम लेंगे तो LHS में क्या कॉमन आ रहा है, LHS में क्या कॉमन है, cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर a को बाहर ले लिया, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर a। ब्रैकेट में क्या बचा, cos स्क्वायर a माइनस 1, ये तो बचेगा। cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर a माइनस 1 बच गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करें, ये cos स्क्वायर a ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो गया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, यहां पर हमारा क्या आना चाहिए, cos स्क्वायर a माइनस 1 आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a, लेकिन sin स्क्वायर a क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव, देख लेते हैं। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर a कितना होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, बट ये तो क्या हमारा cos स्क्वायर a माइनस 1 है, तो क्या आएगा, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो हो गया माइनस, ये माइनस है, तो माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह अब तो मैं लिख सकता हूं क्या, sin स्क्वायर a, तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर a। ठीक है, अब cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूं, sin के टर्म्स में 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो ये क्या हो गया मेरा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर a, और इस वाले ब्रैकेट में क्या आ गया, sin स्क्वायर a। ठीक है, तो ये माइनस बाहर ऐसे ही चल रहा है, sin स्क्वायर a की 1 से करोगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर a, तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a क्या हो गया, sin टू द पावर 4
ए, ठीक है। अच्छा, अभी हमारा क्या चेंज है, बस माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आरएचएस आ जाएगा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसको पहले और इसको बाद में लिखना तो हमारा आरएचएस आ गया। सेम हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, इधर क्या है cot टू द पावर 4a - 1 और इधर क्या है cosec की पावर 4a - cosec स्क्वायर a। तो क्या करें, सबसे सिंपल तो यह है कि एलएचएस को सॉल्व कर लिया अलग, आरएचएस को सॉल्व कर लिया, दोनों के को दिखा दिया। नहीं तो अगर हम यहां पर भी सॉल्व करना चाहें तो ये cot टू द पावर 4a है, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, तो क्या करें cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख लें। इसे क्या लिख लें, एलएचएस है, ठीक है, cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर -1। cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, याद करो हमने थर्ड आइडेंटिटी क्या लिखी थी, 1 प्लस cot स्क्वायर a इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, ठीक है। तो cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या जाएगी, cosec स्क्वायर a -1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a -1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, बस अब क्या करना है हमें, एक्सपेंड कर, जैसे किस फॉर्मूले से, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a क्या है हमारा cosec स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 है ना, तो प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू a इंटू b, मतलब 2 इंटू cosec स्क्वायर a, ठीक है। ये वाला -1 ऐसे ही आ गया, इस -1 से ये 1 कैंसिल हो गया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec की पावर 4a -2 cosec स्क्वायर a, और ये था हमारा आरएचएस, ठीक है, आ गया। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। इसे साफ करते हैं, फिर और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है sin टू द पावर 6a प्लस cos टू द पावर 6a इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, ये हमारी है फोर्थ की थर्ड। क्या है, sin टू द पावर 6a प्लस cos टू द पावर 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, ये है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे करते हैं प्रूफ। क्या करें, एलएचएस लेकर चलें, लेकिन एलएचएस में तो हमें पावर 6 दी है, तो पावर 6 को हमें छोटी पावर में चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, एलएचएस लेते हैं, ठीक है। एलएचएस लिया तो अगर मैं इसे पावर 6 है तो पावर 6 को क्या लिख सकता हूं, दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो स्क्वायर का क्यूब या फिर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। पावर 6 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब अगर मैं क्यूब का स्क्वायर लिखूंगा तो वो बनेगा कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, मतलब a क्यूब का स्क्वायर प्लस b क्यूब का स्क्वायर, अल्टीमेटली वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनेगी। तो उसके लिए तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर का क्यूब बनाऊं तो वो मेरी फॉर्म बनेगी a क्यूब प्लस b क्यूब की, और a क्यूब प्लस b क्यूब का मुझे फार्मूला पता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b विद इन ब्रैकेट, एंड सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो इसे मैं क्या लिखूं, देखो sin टू द पावर स्क्वायर का क्यूब, इस तरह से sin स्क्वायर a का क्यूब प्लस cos स्क्वायर a का क्यूब, इतना लिख लिया बात। अब a की वैल्यू क्या है, a sin स्क्वायर a, और b की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर a, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a क्यूब प्लस b का क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो पहले ब्रैकेट में sin स्क्वायर a की वैल्यू होगी प्लस b की जगह cos स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर है, तो ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में ये देखो क्या है, ये a था और ये b था, तो ये a प्लस b ये लिखा है, ठीक है। यहां क्या आएगा, a प्लस b माइनस ए बी, तो a में ये साइन स्क्वायर a प्लस b प्लस ये b, तो b की वैल्यू क्या है, सिर्फ cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस ए बी, तो ये क्या कितना हो गया, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये मैंने सिर्फ हिंट के लिए लिखा है कि a की वैल्यू साइन स्क्वायर है, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर है, ठीक है।
अब ये मत समझना कि ए की वैल्यू सिर्फ साइन है, साइन है नहीं, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को पूरा हमने ए ट्रीट किया है यहाँ पर। तो पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू होगी 1, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो आगे 1 माइनस, ठीक है, क्या हो गया साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, लेकिन मुझे लाना क्या था, मुझे लाना था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। तो क्या करें, क्या करें, अभी इसे ऐसे ही लिखा छोड़ते हैं, ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। यहां पर भी ट्रिक है क्या कि अभी आपने अगर ऐसा सॉल्व कर दिया तो वो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, लेकिन मुझे लाना कितना है 3 भी लाना है, 3 मेरा नहीं आ पाएगा, तो देखो कैसे लाएंगे, यहां लिखा छोड़ा ऐसे साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यह क्या है माइनस के साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, मुझे कितना लाना है 3, तो मैं क्या करूं माइनस है, माइनस के 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और लिख दूं तो वो मिलकर क्या हो जाएगा 3, तो मैं इसमें क्या करूं प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये टर्म मैंने ऐड की और यही टर्म मैं सबट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथमेटिकल रूल कोई ब्रेक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो क्वांटिटी हमने ऐड की वही सबट्रैक्ट कर दी, जो इक्वेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ऐड करता या सिर्फ सबट्रैक्ट करता तो फर्क पड़ता, तो डिसबैलेंस हो जाती। बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या किया, जो ऐड किया वही सबट्रैक्ट किया, या फिर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो हमने कुछ नहीं, इतना ऐड किया इतना सबट्रैक्ट किया, तो साइन स्क्वायर है ये ऐसे आ गया, कॉस स्क्वायर है ये ऐसे आ गया, ये हमारा एक्स्ट्रा है दोनों, और ये थर्ड वाला टर्म लास्ट में लग गया माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक का टर्म क्या हो गया, ये इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है नहीं है, a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर है, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा वो a प्लस b का होल स्क्वायर, मींस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कोई डिवाइड का साइन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे हमने एरो बनाया था, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है माइनस सॉरी 3 नहीं है, सिर्फ यहां ये था, तो ये कितना लगेगा -2 और -1 कितना हो गया -3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। ये दोनों क्या होंगे ऐड होंगे ना, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो बस हो गया, यहाँ 1 था 1 को हमने छोड़ दिया ऐसे ही, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 का स्क्वायर मींस 1, और क्या आ गया हमारा -3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आरएच, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। एक दो बार करके देखना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि यहां मैंने कराया, तो हो सकता है कि आपको इजी लगे, बट यहाँ पर 2 का फॉर्मूले लगते हैं, एक बार तो a³ प्लस b³ का, दूसरी बार हमने a प्लस b का होल स्क्वायर अपनी तरफ से फॉर्म किया है, क्वेश्चन में नहीं था, तो वहां पर थोड़ा सा हमें ट्रिक लगानी पड़ी, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया, फिर इसके बाद हमारा क्या है, ये क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन, यस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है -1 सॉरी -2 है, तो ये देखते हैं क्या करना चाहिए इसमें। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कितना है ये 5th का फर्स्ट, ठीक है। क्या है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए -2, ये है, ठीक है। तो क्या करें, सिर्फ LHS लेके चले, LHS लेके चलता हूं, देखते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। LHS, ठीक है, LHS लेते हैं, तो LHS में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया, cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, एलसीएम ले लो, तो ये पूरा हमने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, साइन की पावर 4a, साइन की पावर 4a प्लस cos की पावर 4a, ठीक है, ये है। अच्छा मुझे क्या करना है, -2 अलग करना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है एक साथ लाना है, तो ये वाली चीज तो मेरी आ गई,
ये मेरी आ गई। अब मैं देखता हूँ कि ऊपर वाले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करें हम इसमें, क्या कर सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से एड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, 2 आना है, 2 आना है तो मतलब हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर 2 वाला टर्म एड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें देखते हैं। अब मैं क्या ट्राई करूंगा, यहाँ 1 लाना है तो इसको मैं किसी तरह से sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए की टर्म बना सकूं, फॉर्म बना सकूं, ताकि उसकी जगह मैं क्या लिख सकूं, 1 लिख सकूं। तो देखो sin की पावर 4a को मैंने लिखा sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cos की पावर 4a को लिखा cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या ऐड करूंगा, ऐड मैंने क्या 2 sin स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। अब ये ऐड क्या है तो ये माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। और पूरे के साथ डिवाइड में क्या चल रहा है, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, हो गया। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर है, तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर से कंपेयर कर दो। तो क्या मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों टर्म को कंबाइन करके क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या, ये वाला ऐसे लिख दो -2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए। मैं आगे कर रहा हूं, आप इसके नीचे लिखोगे। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखो क्या करना था मुझे, 1 के नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाना है और 2 अकेले लाना है, तो मैंने साइन स्क्वायर ए को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया। कैसे, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, एलसीएम लोगे ऊपर वाली लाइन ही आ जाएगी। तो इसलिए मैंने इस पूरे टर्म को एक बार 1 के नीचे अलग लिख दिया, इसके नीचे अलग लिख दिया, तो इससे ये कैंसिल और मेरा आरएचएस आ गया। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस 2, तो मेरा आरएचएस आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। और देखते हैं आज हमें खूब प्रॉब्लम्स करनी है और अच्छी प्रॉब्लम्स करनी है, ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आप इससे पहले लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी कर चुके हो, मैं ये मान रहा हूं कि आप एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स कर चुके हो, तभी आप ये प्रॉब्लम्स कर पाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यस कॉस ए फिफ्थ का सेकंड, कॉस ए अपॉन 1 - tan a, 1 - tan a प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू में क्या लाना है, साइन ए प्लस कॉस ए, बस सिंपल साइन ए प्लस कॉस ए ये लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के लिए क्या करें, एलएचएस ले लें, सिंपल है। एलएचएस को जितना सिंपलीफाई होगा कर लेते हैं। तो एलएचएस लिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कॉस ए ऐसे ही, लेकिन tan a को मैं क्या लिख सकता हूं, sin a अपॉन cos a, तो 1 माइनस साइन a अपॉन cos a प्लस ये तो ऐसे लिख देता हूं, इसमें तो कुछ और चेंज ही नहीं कर सकते, तो ये भी ऐसे ही लिखते हैं साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a माइनस cos a। पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर क्या आ जाएगा, cos a इधर चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन ए, ठीक है। और ये वाला cos सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस cos ए। माइनस का चक्कर पड़ रहा है, नहीं तो हम डायरेक्ट पूरा का पूरा यही एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर हमारा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाता। कोई बात नहीं, इसे ही एलसीएम ले लेते हैं। अगर मैं इसे एलसीएम लेता हूं या क्या करूं, थोड़ा सा चेंज करूं, चेंज क्या करूं, यहां से माइनस ले कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा ये cos a माइनस साइन a, ठीक है। देखो कैसे, ये है
कॉस स्क्वायर ए, मैंने इसमें तो कुछ नहीं किया, इसे तो ऐसे लिखा कॉस ए माइनस साइन ए। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। यहां कर लेते हैं आगे, तो कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, कॉमन मतलब सॉरी कॉमन क्या एलसीएम ले लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन है, कॉस ए माइनस साइन है, तो ऊपर क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, और सेम यहां आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करें, हमें क्या लाना है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो शायद दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस ए प्लस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, और डिवाइडेड बाय ये टर्म सेम रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए, तो इस वाले से ये कट गया, कॉस ए प्लस साइन ए या साइन ए प्लस कॉस ए, एडिशन में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट, अभी हमारा थर्ड पार्ट भी है। यस, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू में क्या लाना है, ट्वाइस ऑफ, ये ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के लिए क्या करें, अगेन एलएचएस ले लें, एलएचएस को देखते हैं, एलएचएस में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लगा देते हैं, ठीक है। तो एलएचएस, एलएचएस को सॉल्व करना शुरू करें, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही लिखा है, कोई गड़बड़, 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 1 लिखा है तो 1 की जरूरत ही नहीं है, तो 2 इंटू साइन थीटा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐसे रहा, ठीक है। अब प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, तो इस वाले से ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 कितना हो गए 2, प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉमन आ गया तो 2 कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही हो गया, ठीक है। देखते हैं फिर इसके बाद हमारा क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, यस थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं ये वाला। ठीक है, एक बार कैमरा देख लेते हैं, कैमरा सही वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, अच्छा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या, देखते हैं। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, 3 बाहर है ब्रैकेट से, 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, थोड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन दे दी हमें तो, और हमें आरएचएस में क्या लाना है, 1 लाना है, तो देखते हैं क्या करें हम इसमें, क्वेश्चन ठीक है ना,
ये क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो इसमें तो फिर स्टार्ट वही कर लें, क्या स्टार्ट करें, ये क्यूब और ये क्यूब की फॉर्म बना लें जैसे अभी हमने पहले किया था। तो वही स्टार्ट करते हैं। LHS लिया हमने, ठीक है, LHS लिया 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको कैसे लिख लूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और उसको मैं यहीं पर फॉर्म कर चेंज कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, कर चुके हैं हम पहले, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर मतलब a प्लस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमने शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको खुद समझना है। इसको हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और इसको लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म यहाँ पर एक्सपेंड कर दी, ठीक है। ये -3 मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, अभी तो ऐसे ही छोड़ते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर है, और ये है +1, ठीक है। 0 तो हमें इक्वल में प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, 2 पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो गई, तो मल्टीप्लाई में इसे छोड़ देते हैं, ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूं, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। देखो इस 2 की, ये तो 1 कोई बात ही नहीं है, इस 2 की इसके एक साथ मैंने मल्टीप्लाई की और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो मतलब ये हो गया इस तरह से। देखो थोड़ा समझो क्या कह रहा मैंने, इस 2 की इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं की, एक साथ मल्टीप्लाई कर दी, और -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। और ये कितना था, -3 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको एक साथ लिखना चाहूं और इसको भी लिखना चाहूं, तो ये कितना रहेगा, ये ट्वाइस ऑफ इतना है, ये थ्राइस ऑफ इतना है, तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसकी जगह मैं सिर्फ कितना लिख पाऊंगा, माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ये ऐसे आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और +1 ये चल रहा है। समझ में आ गया ना, मतलब मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये पूरा सेम था, और बाहर था 2, ये था -3, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, 1 को हम लिखना जरूरी नहीं समझते, तो इसलिए माइनस दिस ब्रैकेट बचा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इन पूरे को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। पहले तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। माइनस की मैंने मल्टीप्लाई की, और साइन की पावर 4 थीटा को लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इस माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन ये माइनस हमें परेशान कर रहा है और माइनस तीनों के साथ है, तो इस तीनों में से माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अगर तीनों में से माइनस बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी प्लस, और ये भी प्लस, माइनस बिल्कुल बाहर आ गया, बिल्कुल बाहर, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट से। क्यों, क्योंकि वो माइनस हमें परेशान कर रहा था। क्यों परेशान कर रहा था, हमें फॉर्मूला बनाना था या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या बनाना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस सबके साथ आ रहा था, तो हमने बिल्कुल ही माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनेगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, प्लस 1, ये वैल्यू पूरी हो गई, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और माइनस साइन बाहर चल रहा है, -1 + 1 कितना आ गया 0, और ये था हमारा RHS, ठीक है। तो ये 6 का था फर्स्ट पार्ट, और देखते हैं 6 का सेकंड पार्ट। चलो 6 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है, ये आपको ट्राई करना है, कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन थे। अब
कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी इसी पार्ट में बस इतने क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।